तारक नाम सभी समय बोलो सत्योम सिद्धाय नमः। 87वें धर्म ग्रंथ में जो धर्मों प्रश्नोत्तर चल रहा है उसमें 37वां प्रश्न महाप्रभु सत्यई से पूछते हैं, हे सत्यई, जगत में प्रेम के संबंध में अनेक भ्रमात्मक धारणाएं फैली हुई हैं। मनुष्य कहता है उसे सच्चा प्रेम नहीं मिला। आखिर प्रेम क्या है, वह उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, इसे विस्तार से बताएं। सत्यई कहती हैं, हे महाप्रभु, आपके इतने विस्तृत प्रश्न को सुनकर मुझे यह आभास प्राप्त हो रहा है कि आपके पूछे गए समस्त प्रश्नों में ही समस्त उत्तर व्याप्त हैं। फिर भी मैं एक एक प्रश्न का उत्तर विस्तार से कहती हूँ। जैसा कि सत्यई ने कहा, प्रेम के 16 भाव अर्थात पूर्णमा कहना। प्रेम के पूर्णत्व प्राप्ति के विषय में सामान्य जगत में अनेक भ्रमात्मक धारणा हैं कि प्रेम तो एकमात्र ईश्वर से किया जा सकता है। ये इस पृथ्वी पर सामान्य मनुष्य द्वारा आपस में नहीं प्राप्त हो सकता। तब ये देखें कि ईश्वर रूपी प्रेम तथा उससे प्रेम करने वाला मनुष्य रूपी प्रेमी का भी इसी जगत में हुए हैं। मनुष्य रूपी जीव सामान्य है, जबकि ईश्वर सर्वगुण संपन्न व पूर्ण है और जीव अपूर्ण है। जीव अपूर्णता से पूर्णत्व को चाहता है, अतः यही उसकी अतृप्ति उसे ईश्वर से प्रेम करने को आतुर करती है। तथा ईश्वर स्वयं प्रेम है, तब उसमें कोई अभाव नहीं होने के कारण उसके द्वारा जीव से किया गया प्रेम जीव के ऊपर दया व सहायता कृपा कहलाती है, ना कि ये यथार्थ प्रेम है। अतः ईश्वर व जीव का प्रेम संबंध दाता व भिखारी या सेवक समान है, ना कि समानता रूपी यथार्थ प्रेम। पूर्णत्व ईश्वर में कुछ भी पाने की लालसा नहीं हो सकती है और जीव में अभाव को पूर्णत्व में बदलने की लालसा है। अतः एक लालसा विहीन और एक लालसा युक्त, अतः इस संबंध में प्रेम नहीं कहलाया जा सकता। जबकि दो सामान्य मनुष्य में अभाव की समान लालसा है तथा दोनों ही एक दूसरे के शारीरिक स्तर पर पूरक हैं और मानसिक स्तर पर भी उसकी पूरकता बनाए रखने की इच्छा है, तब यहाँ प्रेम संभव है और प्रेम होता है। ये तथाकथित प्रेमी दर्शन वालों ने ईश्वर जीव माया के त्रिभेद का अज्ञान फैलाकर सहज जीवन और प्रेम का सत्यानाश कर डाला है। जबकि स्त्री व पुरुष के रूप में परमात्मा सर्वत्र अर्ध स्वरूप में बटा हुआ है और इन दो अर्ध स्वरूपों के भौतिक व आध्यात्मिक मिलन के 16 भावों का क्रमबद्ध स्तर पर प्रेम का मिलन प्रेम व पूर्णत्व कहा जाता है। यही प्रेम की विभक्ति का नवदा भक्ति के रूप में वर्णन है। इन्हें समझने से पहले प्रेम का प्रारंभ जान लें। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसे उसके स्त्री पुरुष लड़की लड़का रूपी संबंधों के भेद को कहकर कि तुम भाई व बहन या मित्र हो बताया जाता है, वह स्मरण कराया जाता है। यह संबंध तब तक बना रहता है जब तक कि उन दोनों में काम भाव का उदय तथा किसी भोगात्मक दृश्य देखने के कारण परस्पर जनेन्द्रीय भेद का ज्ञान उदय नहीं हो जाता है। और जब यह ज्ञान उदय हो जाता है तब वे उस प्राप्ति ज्ञान का उपयोग मात्र भोग के रूप में करते हैं तथा काम भाव से प्राप्त आनंद की प्रबलता उन्हें यह संबंध तब तक बनाए रखती है जब तक कि उन्हें अपने स्मरण कराए गए संबंध की पवित्रता का भाव प्रबल न हो जाए अथवा वे इस कृत्य पर परिजनों द्वारा दंडित न हों। और जो अल्पायु में इस भोगात्मक संबंध में किसी कारणवश नहीं जाते हैं, तब वे अपनी किशोरावस्था में इस काम भाव के विकास का अनुभव करते हैं। तब उनके शरीर में रस की
उत्पत्ति व पूर्व जन्म के शेष भोगात्मक कर्म संस्कार की पुनः प्राप्ति से उत्पन्न आनंद का निरंतर स्पंदनात्मक उदय उन्हें इस भाव की ओर प्रेरित करता है। तब व्यक्ति अपने विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है और इस प्रकार से दो परस्पर आकर्षित स्त्री पुरुष आपस में अपने अपने भौतिक व आध्यात्मिक मानसिक भाव अभावों का आदान प्रदान कर आगामी भविष्य के संबंधों को चिरस्थायी संबंध में साथ निभाने का निष्कर्ष निकालते हैं। अब यह परस्पर संबंध इन दो मानसिक भावों के निर्धारण पर अल्प या अधिक समय तक टिकता है। तब इस संबंध में के अज्ञान पर प्रेम भाव का विकास अल्प होकर टूट जाता है तथा यही ज्ञान के विकास पर प्रेम भाव का विकास पूर्णत्व को प्राप्त करता है। यही सब पूर्व अवतारों ने अपने मानव जीवन में इस पृथ्वी पर ही रहकर प्रदर्शित और प्रमाणित किया है। तब उनके जीवन में यही 16 भाव के रूपों में दिखाई देता है, जिसके प्रथम 7 भाव इस प्रकार से हैं: सानिध्य, नंबर 2 सारूपता, नंबर 3 ममता, नंबर 4 स्नेह, नंबर 5 राग, नंबर 6 विश्वास, नंबर 7 प्रणय। ये 7 प्रकार के उपभाव मिलकर रस कहलाते हैं। इस रस रूपी भौतिक जगत से प्राप्त आनंद अध्यात्म भाव या मानसिक भाव कहलाता है। इन दोनों रस और आनंद का लय ही रास या प्रेम कहलाता है। इस प्रकार से 7 भौतिक व 9 आध्यात्मिक भाव मिलकर 16 महाभाव कहलाते हैं। अब इसमें इसे प्रकार से जानें। नंबर 1 सानिध्य। सर्वप्रथम प्रेमी व प्रेमिका एक दूसरे को देखकर आकर्षित होकर एक दूसरे के निरंतर साथ की अभिलाषा रखते हैं, यही सानिध्य भाव कहलाता है। नंबर 2 सारूपता। सानिध्य के बाद एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप का आनंद उठाते हैं, यही सारूपता कहलाता है। नंबर 3 ममता। सारूपता के सुख से प्रेरित होकर दोनों में एक दूसरे के प्रति ये मेरा है यह भाव का उदय ही ममता कहलाता है। 4 स्नेह। ममता के सुख से प्रेरित होकर दोनों एक दूसरे के स्पर्श का आनंद उठाते हैं, तब ये स्पर्शात्मक सहयोग आनंद ही स्नेह कहलाता है। 5वां है राग। स्नेह के सुख की प्रगाढ़ता जब जागृत व सुप्त अवस्था में भी सजीव होकर आनंद प्रदान करती है, तब यह भाव राग कहलाता है। 6 है विश्वास। राग के सुख में निरंतर डूबे रहने पर और ये प्रत्येक प्रकार से सहज परीक्षण कर पाने पर हम एक दूसरे के पूरक हैं, यह प्रबल धारणा ही विश्वास कहलाता है। 7 प्रणय। जब दोनों में एक दूसरे के प्रति बहिर्रूप से विश्वास के भाव का पूर्ण विकास हो जाता है, तब वे एक दूसरे के लिए जीवन भर का अटूट साथ पाने के लिए परस्पर जो आवेदन करते हैं, निवेदन भी करते हैं, इस निवेदन का बहिर या भौतिक भाव रूप प्रणय कहलाता है। 6 है श्रवण। प्रणय निवेदन के बाद एक दूसरे के वर्तमान व भविष्य के संबंध में आत्म सहयोग एक दूसरे के मुख से जानकर समझकर जो आनंद भाव धारणा का विकास होता है कि अब मैं नहीं हूँ, केवल तुम हो, तुम जो चाहते हो वही मेरे लिए श्रेष्ठ व आनंददायक होगा। तब केवल एक श्रोता की भांति बस हूँ शेष रह जाती है, यही सुनते हुए का आनंद भाव श्रवण कहलाता है। प्रेम की इस आनंद की अवस्था में भावहीनता को हो जाने वाले अवस्था को स्तंभ कहते हैं।
यह कुंडलिनी जागरण की प्रथम अवस्था है। नवा भाव है स्मरण। जब अब जो भी एक दूसरे के विषय द्वैत भाव मिटाकर आनंद का श्रवण किया जाता है, यही प्रति क्षण एकमात्र अपने हृदय तक रखना, उसे विस्मृत न होने देने का भाव ही स्मरण कहलाता है। इस प्रकार स्मरण से दोनों के शरीर में आनंद की तरंगें ऊर्ध्व स्पंदित अथवा रोमांच कहलाता है। ऊर्ध्व स्पंदन होना रोमांच कहलाता है। यह कुंडलिनी जागरण की द्वितीय अवस्था कहलाती है। 10वां है कीर्तन। वो मेरे हैं और मैं उनकी हूँ, पर वो मेरे ही हैं। यह भाव की तीव्रतम वृद्धि होने पर जो हृदय से शब्द निकलते हैं, उनकी 3 अवस्था हो जाती है। नंबर, प्रियतम के लिए जोर से प्रेम गीत गाना या आत्मभाव व्यक्त करना वाचिक जप कहलाता है, तथा प्रेम गीत को अस्पष्ट गुनगुनाना या अस्पष्ट आत्मभाव व्यक्त करना उपांशु जप कहलाता है। मन ही मन प्रेम गीत या आत्मभाव अभिव्यक्त करना मानसिक जप कहलाता है, तथा इन तीनों प्रेम गीतों के जपों से जो शारीरिक आनंद का प्रत्यक्ष भाव दर्शन होता है, वह स्वर भंग कहलाता है। तथा इस प्रकार से कुंडलिनी जागरण की तृतीय अवस्था का उदय होता है। 11वां है पाद सेवा। दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को शारीरिक व मानसिक सहायता देकर आनंद रूपी कर्म का कर्तव्य पालन करना और अपने को एक दूसरे का सेवक समझना, व मैं तो आपके चरणों के लायक हूँ का अहंकार रहित भाव रखकर किया गया प्रेम कर्म ही पाद सेवा भाव कहलाता है। इस भाव के धारण करने पर दोनों के शरीर में जो मुख, आँख, रोमकूप, गुदा, जनेंद्री से पसीना, मल, मूत्र रूपी पदार्थ अल्प या अधिक मात्रा में निकल पड़ता है, वही शरीर का विकार स्वेद कहलाता है। इससे दोनों के स्थूल शरीर शुद्ध होकर सूक्ष्म शरीर या अविनाशी शरीर की प्राप्ति होती है। तब दोनों में दिव्यता की अनुभूति होती है। इस अवस्था में कुंडलिनी आपान प्राण वायु के एकीकरण से मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि चक्रों को शुद्ध करती है। अब आता है 12वां अर्चन। मेरा जो कुछ है वो एकमात्र तुम्हारा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। तुम जैसा चाहो वैसा रखना, करना या उपयोग में लाना। तुम स्वतंत्र हो, बंधन रहित हो। ऐसे भाव का चरम ही एक दूसरे में अर्पित करना ही अर्चन अर्थात एकत्व बोध कहलाता है। इस भाव के परिपक्व हो जाने पर दोनों के शरीर में प्राणों का अति तीव्र स्पंदन होने से जो भावावेश उत्पन्न होता है, वो कंप विकार कहलाता है। इस अवस्था में कुंडलिनी शक्ति हृदय चक्र को जागृत कर भाव शुद्धि कर इष्ट दर्शन अर्थात प्रेम के भाव दर्शन कराती है। 13वां है वंदन अर्थात मैं दोनों अपनी पूरक शक्ति हूँ। आपके आनंद की इच्छा की उपलब्धि हेतु जो भी आनंद क्रिया है, उसे मना नहीं करना ही मेरा आपके प्रति आत्मकर्म वंदन भाव कहलाता है। इस भाव अवस्था में कुंडलिनी का उत्थान कंठ चक्र पर पहुंचकर एकमात्र अपने को भूलकर विस्मृत होकर तुम हो का जो भाव धारण करती है, उस भाव के शरीर पर होने वाले प्रभाव को वे व्यक्त अर्थात विश्व को विस्मृत कर व्यक्त रति या आनंद में रमित हो जाना भावार्थ प्रकट करता है। 14वां है दास्य। मैं दोनों ही अपने आनंद की प्राप्ति हेतु अपनी ही द्वैत शक्ति प्रेमी या प्रेमिका से निम्न और भिन्न भी हूँ, अर्थात मैं छोटा होकर सेवक होकर ही प्रेमानंद प्राप्त कर सकता हूँ।
यहाँ मैं का भाव दास्य भाव है। तब इस भाव के प्रभाव से शरीर पर नेत्रों के माध्यम से जो पदार्थ बाहर निकलता है वही अश्रु कहलाता है। यह दो प्रकार से निकलता है। एक बिना प्रियतन के मात्र अभाव की दृढ़ता से निकलने वाला गर्म अश्रु होते हैं, और जो आत्म आनंद के कारण आंखों के बहिर्कोणों से निकलते हैं वे ठंडे अश्रु कहलाते हैं। इन ठंडे अश्रुओं से पूर्ण तृप्ति मिलती है और गर्म से अतृप्ति का प्रभाव होता है। ऐसी अवस्था में कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से दोनों भाव जगत अर्थात चिदाकाश में प्रेम का दृश्य दर्शन होता है अथवा दोनों करते हैं। 15वां है साक्ष्य। यहाँ मैं दोनों ही अपनी आत्मशक्ति अर्थात अपने जैसा दूसरा स्वरूप प्रेमी, प्रेमिका, प्रेम मित्र, सखा के साथ आनंद युक्त हूँ तथा हमें नित्य एक दूसरे की उपस्थिति सहयोग की परमा आवश्यकता है। वो मेरे बिना कुछ नहीं है, मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ। यही अपने हृदय में समान रूप से धारण किए रखना ही साक्ष्य नामक प्रेम भाव कहलाता है। तब कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र पर पहुंचकर मैं लय का अनुभव समान रूप से करती है। तब दोनों के शरीर में भेदाभेद अर्थात पर का भाव समाप्त हो जाता है। तब इसी प्रेम शरीर के एकीकरण को प्रलय नामक भाव विकार कहते हैं। अब आता है 16वां भाव जिसे आत्मनिवेदन कहते हैं। अब मैं दोनों का आत्म पुरुष व आत्म शक्ति स्त्री परस्पर प्रेमानंद हेतु एक समान प्रेमा इच्छा की एक दूसरे से प्रस्तुति करते हैं कि अब हमें प्रेम या आत्म उपलब्धि होनी चाहिए। यही प्रेम आत्म प्रेमानंद की समान इच्छा आत्मनिवेदन कहलाती है। यहाँ पर शरीर, मन, काल, क्षण सब समाप्त होकर मात्र दोनों के एक साथ होकर चैतन्य बोध हूँ का शेष रह जाना घटित होता है। ये चैतन्य बोध मुक्त अवस्था का पुनः जागरण, पुनः विभक्ति कहलाती है और यही एकमात्र शेष प्रेमा अवस्था भक्ति कहलाती है, जिसका परिणाम प्रेम होता है, जो स्थिर नित्य बीज स्वरूप की जाती है, जिसकी अनुभूति मात्र प्रेम स्वरूपी नित्य बीज स्वरूप में ही की जाती है। इस प्रेम बीज से पुनः मैं दोनों का पुनर्जागरण होता है। यही प्रेम का 16 भाव कला प्रेम पूर्णिमा है, जिसे अपनाकर प्रत्येक प्रेमी सुखी होगा। तारक नाम सभी समय बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।